सब लिखा है। डायपोल को पी से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट ए पॉइंट on the perpendicular bisector of dipole, also called लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, जो पॉइंट है वो कहाँ ला कर रहा है, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, या इसको बोल सकते हैं क्या चीज़, इक्वेटोरियल प्लेन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हज़ार इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, सबको मिलाएंगे तो यही प्लेन क्रिएट होगा, जिसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। लिखा, चलो अब डायग्राम बनाते हैं पहले। ये हो गया तुम्हारा डायपोल, यहाँ पे माइनस चार्ज, इसको मान लेते हैं Q1, और यहाँ पे Q2 प्लस चार्ज। दोनों का जानते हैं मैग्नीट्यूड डायपोल में सेम होता है, और साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। ये सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं R, ये भी कितना R, टोटल 2R पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। और ये लाइन हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक ना। लेकिन सर पिछले वाले केस में नहीं, पिछले एक्सिस पे ना था, वो अलग केस है, ये इस बार इधर रहेगा। 3D है। हाँ ठीक ना, 3D मतलब ये समझ लो प्लेन है, यहाँ से हम एक दीवार गुजार रहे हैं, बताए थे ना अभी, 3D है, ये प्लेन है, ठीक है। तो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी एक पॉइंट होगा, मान लेते ये पॉइंट है R, जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना x, यहीं पे निकालना है हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक ना। कोई दिक्कत, तो लेफ्ट R बी ए पॉइंट ऑन नहीं, लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसके, डायपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम, कहाँ से, सेंटर। ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, इसका डिस्टेंस x है, कहाँ से मेजर किया जाएगा, सेंटर से, O से, ठीक है। कोई दिक्कत। डायपोल लेंथ, डायपोल का लेंथ मान लेते हैं 2R, और P Q इंटू 2R पढ़ा चुके हैं। P डायपोल मोमेंट, हाँ डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक ना। इसका डायरेक्शन इधर होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कोई दिक्कत। इतना डायग्राम बनाओ पहले, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाना, ठीक ना। और ऊपर में जगह छोड़ देना, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ऊपर, मतलब नीचे बनाना, ऊपर इतना स्पेस खाली होना चाहिए, ठीक ना। वेक्टर लगाएंगे ना तब ना बनेगा। पी का डायरेक्शन होता है ना हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ। हम लोग उससे लेते थे ना सर, माइनस Q से Q2 से, मतलब इस लाइन में, हाँ इसी लाइन, लेकिन हम लोग इस बार थोड़ा सा नीचे से ले रहे हैं। ये अलग क्वांटिटी है ना, तो ये तो हम कहीं दिखा सकते हैं ऊपर नीचे, वेक्टर है ना। पी का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताए हैं,
नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है Q टाइम्स 2R। नहीं, हाँ ये लिख लो। बहुत बड़ा चैप्टर है मतलब पहला 4 चैप्टर सब बड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। पहला 4 चैप्टर जो है ना बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। ये कितना खत्म ये अभी लगेगा, इसमें हमको लगता है 7 दिन और लगेगा तब खत्म होगा। इसमें भी न्यूमेरिकल सब कराएंगे तो हो सकता है 8 दिन भी लग जाए, 8-9 दिन, ठीक ना। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल अभी बाकी है, बड़ा चैप्टर है, नहीं पढ़ाएंगे, छोटा में पढ़ा देंगे ना समझ में ही नहीं आएगा। एनसीईआरटी बहुत छोड़ सर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है अभी नया होगा। हाँ काट लिया है क्वेश्चन, दिया कहाँ, काट लिया है। 50-55 पेज का चैप्टर था पहले, अब पता नहीं घटा के थोड़ा कम कर दिया है। चैप्टर तो नहीं पढ़ा लेकिन सवाल नहीं है सर। हाँ क्वेश्चन घटा दिया है, जो मिसलेनियस क्वेश्चन था ना वो साफ उड़ा दिया है सारे चैप्टर का। अब असली क्वेश्चन तो वही है सब। अब पता चला एग्जाम में आ रहा है उस तरह का क्वेश्चन। बनाया। अब देखो कुछ नहीं करना है, पहले इसको इससे मिला देना है, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको मिटाते हैं। पहले जहाँ पे निकालना रहता है, आर पे निकालना है, तो जहाँ पे निकालना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन बहुत छोटा होता है, पॉजिटिव होता है, दिखाते नहीं है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इस चार्ज पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। अबे इधर होगा, किसके कारण? 2 नंबर के कारण, तो ये हो गया E2, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, 2 वाट्स। कौन नंबर? 1 नंबर, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कहीं इक्वल हो गया तो एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा, नहीं। अब ये देखो, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, पहले समझ लो। यहाँ पे ये बराबर, ये 90, ये 90 और ये कॉमन, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये इक्वल टू ये होगा, तो इसको मान लेते हैं L, इसको भी कितना L मान सकते हैं। चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस इसका नाम देना पड़ेगा AB, सिंस ट्रायंगल AOR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOR, ठीक ना। तो देयरफॉर AR इक्वल्स टू BR इक्वल्स टू L, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो AR इक्वल्स टू BR कितना मान लिए? L, ठीक ना। अब E2 का मैग्नीट्यूड K इंटू Q कितना है बोलो? अब बाय R स्क्वायर, तो R स्क्वायर डिस्टेंस कितना है? यही ना है, नहीं L स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से E1 निकालते हैं, फिर से K इंटू Q मैग्नीट्यूड लेते हैं, और डिस्टेंस फिर से कितना? मतलब ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E लेफ्ट। वेक्टर फॉर्म आपने निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो ये चीज़ पता चल गया कि दोनों का रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। हमको उतना लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से जो ये होगा, ये E,
ई नेट इधर जाएगा। और ये एंगल देखो, ये एंगल तुम्हारा मान लेते हैं कितना, थीटा। तो ये और ये पैरेलल होगा, बट थीटा वो भी हो जाएगा सर, ये वाला ये भी थीटा और ये भी थीटा, तब ना 2 थीटा। कोई दिक्कत? ये थीटा तो ये थीटा हाँ और ऊपर वाला भी थीटा, चूँकि एंगल बाइसेक्टर होगा तो टोटल 2 थीटा, ठीक ना। तो लेट ई नेट किसको रिप्रेजेंट करता है, E1 प्लस E2। अब E1 E2 इक्वल है, ठीक ना। तो देयरफॉर ई नेट पास करेगा दोनों E1 और E2 के एंगल बाइसेक्टर से, जो दिखा चुके हैं पहले। अब एक चीज़ देखो कितना अच्छा, अब ये पता चल गया, ये किसका डायरेक्शन, डायपोल का, एयरपोर्ट का ऐसे और ये ई नेट का। इस बार डायरेक्शन क्या है, सेम है या अपोजिट है? अपोजिट एक्सिस पे था तो क्या था, सेम था, उस समय तो सेम था, सेम था। और इस पे आ गया इक्वेटोरियल प्लेन पे, तो डायरेक्शन क्या हो गया, एकदम अपोजिट हो गया, नहीं। हाँ, तो सबसे पहले ई नेट E1 इक्वल्स टू E2। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ई नेट फॉर्मूला तो चेंज हो गया ना सर, लास्ट में आता है लास्ट में देखो ना, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस 2 थीटा, दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है ना। E1 E2 के बीच का एंगल कितना, 2 थीटा, थीटा नहीं 2 थीटा, ठीक है। E1 E2 कितना माने हैं, ई स्क्वायर ट्वाइस ई कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ई स्क्वायर 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत, ये स्टेप समझे। ये दोनों मिलकर 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1 और 2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा, कॉस 2 थीटा, ठीक है। 2 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। 2 2 जा 4 का 2 बाहर, ई स्क्वायर का ई बाहर और कॉस थीटा, ठीक है। ई नेट का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब 2 इंटू ई निकालें कितना, के क्यू बाय एल और कॉस थीटा, चलो ये ट्रेंगल में ये थीटा कॉस थीटा ए ओ बाय ए आर लिख सकते हैं। हाँ, तो कॉस थीटा ए ओ कितना है बोलो, आर बाय एल, ठीक है। चलो अभी 2 के क्यू आर बाय एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 2 अब यहाँ पे देखो के क्यू इंटू 2r, इसको सजा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 के क्यू आर है तो के बाहर कर दिए, q इंटू 2r ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखा है? q इंटू 2r को p से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, पिछला फार्मूला भी p के टर्म में था, इसको भी p के टर्म में लाएंगे। ये भी होता है, हाँ। और एल स्क्वायर को एल स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हटा कर क्या लिख सकते हैं, p P, अच्छा KP टाइप और मतलब के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, एक्स होना चाहिए था ऊपर में, एक्स भाग गया है। के क्यू एक्स होना चाहिए था, एक्स कहाँ चला गया।
सब चीज़ तो सही है, गड़बड़ कहाँ होगा। के पी के क्यू बाय एल स्क्वायर, ठीक है। लिखो लिखो, ठीक कर देते हैं, एक जगह छुटा हुआ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल एक उतना ही है, आपके पास ट्रायंगल बनेगा तो मतलब अच्छा ऐसे ट्रेंगल ठीक है, सब चीज़ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन भी ठीक है, एक जगह कहीं एक्स छूटा है। E1 E2 इक्वल आना था, वो भी आया है, सही है। ये सब ये हाँ लिख लो, सब लिखो, लिखना है सब चीज़, देख लेते हैं। NCERT का बुक, NCERT का बुक लाया देखें। इसका तो प्रूफ है दूसरे तरह का आता है। लिखो, एक जगह गलती हो गई, देख लेते हैं, उसको ठीक कर देते हैं तुरंत। कहाँ गलती हुआ, देखो कहाँ गलती हुआ। ई का वैल्यू कितना है, के क्यू बाय के क्यू बाय क्या लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, एल स्क्वायर इंटू एल कितना हो जाएगा, एल क्यू। तो एल का वैल्यू यही ना है, एल स्क्वायर इंटू एल कितना होगा, एल क्यूब होगा ना।
कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा आर बी बाय एच होगा। ध्यान दो यहाँ पे ई का वैल्यू गलती से यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, के क्यू बाय एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू फिगर से अब एल स्क्वायर इंटू एल क्या होगा, एल क्यूब। यहाँ रीअरेंज किया है। अब एल का वैल्यू फिगर से पाइथागोरस थ्योरम से एल का वैल्यू होगा एस आर स्क्वायर, ठीक ना, एल का वैल्यू, ठीक ना। इसका फिर क्या चाहिए, क्यूब, तो हाफ पे पावर 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझे। अब सिंस आर इज मच लेस देन किसके, एक्स के कंपेरिजन में बताए हैं, एक्स जो होता है तुम्हारा ये सेंटीमीटर में हो सकता है, लेकिन ये तो नैनोमीटर में होता है, नैनो या पिको, ठीक ना, तो बहुत छोटा होगा। तो आर कंपेरेटिवली एक्स से क्या होगा, मच 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 लेस होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ ये लगभग किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के इक्वल। आर स्क्वायर उसमें लगभग कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। तो देयरफॉर ये किसका वैल्यू चल रहा है, ई नेट का, ई नेट ऊपर में कितना हो गया, के पी, और इसको हटा के क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होल पे पावर कितना, तो कट गया, ठीक है। देयरफॉर ई नेट इक्वल्स टू के पी बाय कितना, एक्स क्यूब, ठीक है ना। पिछले का मैग्नीट्यूड आया था 2 के पी बाय एक्स क्यूब, इस बार क्या आया है, ठीक ना, मतलब हाफ हो गया, ठीक है। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, लिखो कहाँ से इम्प्रूव किए थे, यहाँ से इम्प्रूव किए थे, कर लेना। वही हमको लगा गलती कैसे हो गया, नीचे मेरा थोड़ा दिक्कत है मेरे साथ, कुछ ना कुछ लिखते हैं छूट ही जाता है। फ्रेम में नहीं आ रहा है, अच्छा भाग गया, इधर कर देते हैं और क्या आ जाएगा। आ रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है, समझ आता है। फार्मूला याद रखना है, डायरेक्शन याद रखना है, और मैग्नीट्यूड मतलब वो तो पता चल ही गया कि एक्सिस के कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो डायरेक्शन लिखवाएंगे, हाँ वो लिखाएंगे, अभी रिलेशन लिखाएंगे। लिखे, लिखो। लिखे। अब ये तो मैग्नीट्यूड निकला, और डायग्राम में दिख रहा है इसका डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। सिंस ए नेट हैज
डायरेक्शन अपोजिट ऑफ किसके, पी। नहीं तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ई नेट वेक्टर लगा दिए और यहाँ पे के पी भी वेक्टर लगा दिए एक्स क्यूब। क्या सही है फार्मूला? फार्मूला सही है? नहीं सही है, अब सही है। अपोजिट है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, मतलब पी के डायरेक्शन के माइनस। डायरेक्शन यहाँ पे कौन दे रहा है, पी दे रहा है, और माइनस लगा दिए मतलब पी के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म हो गया ये, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सब एल क्यूब सर कट गया ना लास्ट में एक्स बच एल वाले सारे एल का वैल्यू रिप्लेस कर दिए पाइथागोरस थ्योरम से, एल एल एल, ठीक ना, कोई दिक्कत? इसको प्रैक्टिस करोगे खुद से डिराइव करने का, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता है, टेस्ट में आ सकता है। अब देखो दोनों को, नहीं नहीं उसी को हम समराइज कर रहे हैं। ई एक्सिस 2kp बाय एक्स क्यूब, ठीक ना, एंड ई एक्सिस वेक्टर फॉर्म 2kp बाय एक्स क्यूब, ठीक है। ये भी सेंटर से कितना दूरी पे है, x, और ये भी सेंटर से, हाँ, लेकिन ई परपेंडिकुलर, ठीक है, हाँ, ई परपेंडिकुलर के पी बाय एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहे हैं डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन ई इधर है और यहाँ पे डायरेक्शन ई, सब दिख रहा है नहीं, ई का डायरेक्शन पी के डायरेक्शन में, ई का डायरेक्शन पी के डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। और ई परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म कितना, -2kp बाय एक्स क्यूब। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखो, ई एक्सिस बाय ई परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। ई एक्सिस का मैग्नीट्यूड और ई एक्सिस का परपेंडिकुलर का कोसेंट कितना होगा आंसर, इसको डिवाइड करेंगे उससे, मैग्नीट्यूड को 2 होगा, 2 न होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो के पी बाय एक्स क्यूब कट जाएगा, तो ई एक्सिस बाय ई परपेंडिकुलर 2/1 न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक ना। सब चीज़ लिख लो। हाँ समरी है, ठीक ना।
डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन, हाँ, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशन कन्वेंशन हाँ, कन्वेंशन है, पढ़ा है, ठीक ना, इसमें बता दिए हैं। वो हमेशा सही है। हाँ, ऐसा ही रहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक ना। क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर है, ठीक है। ई नेट निकालना है, ओ पे बनाओ। तो 10 और 10 और 2 अच्छा क्या सर वहाँ ऊपर में 10 और 2 10 नहीं है, पहले से मिटाओ, पहले से लिखा हुआ था, ठीक ना। ABCD है, ABCD स्क्वायर है, ठीक है। अगर सर इसके बदले में अगर रेक्टेंगल दे दे ट्रायंगल दे दे तो अप्रोच चेंज थोड़ी वैसे में नहीं, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। रेक्टेंगल देने का थोड़ा बताएगा जो डाटा चाहिए, डाटा में जो चाहिए वो निकालना होगा, तो ज्योमेट्री अलग हो जाएगा उसका। कौन सा फार्मूला लगेगा बोलो, वो ई एक्सिस वाला या ई परपेंडिकुलर? हाँ, ई परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है KP बाय एक्स क्यूब, तो K तो पता है ही, अब P और X पता होना चाहिए, तो X पता करो, और P फार्मूला होता है Q इंटू 2R, तो 2R भी पता है ही, √2, और Q भी पता ही है, अब X पता कर लो, पता चल जाएगा। एक्स तो पता ही ना नहीं, √2 कैसे पता है, कहाँ पे निकालना है, O पे। हाफ हाँ √2 का हाफ हाँ, √2 का हाफ होगा। एक्स ओ से जहाँ से निकालना है, हाँ, ओ से हाँ ठीक है, दोनों चार्ज के मिडिल पॉइंट क्या सृजन नहीं समझ रहे हो? देखो यहाँ पे, ये ना हमको चाहिए, ये पूरा कितना, √2, हाँ, तो पूरा ये सेंटर पे हो गया, तो जानते हैं ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नहीं, √2/2, √2/2 ना होगा, हाफ, तो x पता चल गया। हाँ, Q बराबर 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो कूलम में है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
Q2R। पी का ना, हाँ। सर इसमें ये √2/2 कैसे सामने हो जाएगी सर? ऐसे कैसे वो तो ठीक है, तो डिवाइडेड में तो। ये पूरा कितना होगा, √2 होगा, हाँ सर। तो ये सेंटर, हाँ स्क्वायर का सेंटर ऊपर नीचे बराबर होगा, हाँ सर। तो ये √2/2 होगा, नहीं होगा? हाँ ठीक है। हाँ सर। पॉजिटिव वाला क्यों आता है डायपोल में? डायपोल में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं। तो अगर अलग अलग क्यों रहा तो? अलग अलग रहता है डायपोल में, जो मैग्नी डायपोल में तो साइन अंतर रहता है ना, चार्ज तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। वेक्टर फॉर्म में निकालने की नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो फिर पता चल ही जाएगा, डी से सी की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक ना। 9 10 9, पी का वैल्यू क्यू, क्यू का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आर √2, लेकिन सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। क्यू इंटू 2r, तो 2 इंटू इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, बाय एक्स, √2/2 इंटू, दूसरी मल्टीप्लाई करना। हाँ नहीं करना पड़ेगा, हाँ इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में था, तो 10⁻⁻2 एक्स का क्यूब होता है, ठीक है। 9 10⁻9 + 1 -6 -2 इंटू 2√2 2√2 बाय 8। अरे यूनिट देना जरूरी है क्या? हाँ, यूनिट देना ज़रूरी है। यूनिट लास्ट में लिखो, अभी नहीं, लास्ट में यूनिट लिखना ज़रूरी है। आपने पी की वैल्यू अलग से नहीं निकाली ना सर, डायरेक्शन। हाँ, इसी में सब पुट कर दीजिए। 2-3 बार कैलकुलेशन कौन करता है? 9 1 10 2 + 6। ये √2 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2 2 इंटू, ठीक है, और नीचे 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 8, 2√2 कट गया। हाँ, पहले तुम पी निकाल लिया होगे। नहीं करना है, एक ही बार में सब फाइनल कैलकुलेशन में करना है। क्यों पी निकाल सर? पी तो पहले निकाल लेंगे सर। पी काहे के लिए निकालोगे, फिर निकालोगे, फिर इसमें पुट करना है, ठीक ना, तो उतना खर्च होगा यहीं पे कट, और अच्छा होगा इसमें जो कटने उठने का होगा कट जाएगा, कहीं उधर अप्रॉक्सीमेशन में चला गया दिक्कत हो जाएगा। नहीं उधर पी निकालोगे तो √2 हट नहीं रहा था, इसमें देखो √2 सब मर गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया। नहीं, एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है।
हमको बताना था जनरल वाला केस। जैसे मान लो एक्सिस पे रहा ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहा ठीक है, इधर उधर हो गया तब, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है लेकिन 2 मिनट बताने में लगे। चेंज हो गया हाँ मान लो 30 डिग्री पे रहा तब, नहीं समझ में आया सर। जैसे यहाँ पे रहा तब तो बना लोगे, फार्मूला है 2 KP बाय। ऐसे हो गया। हाँ यहाँ पे रहा तो बन जाएगा, यहाँ पे रहा इसी लाइन पे कहीं भी तो बन जाएगा, और यहाँ आ गया तब, जैसे मान लो इस पेन को आप ऐसे 5 मीटर और ये 30 डिग्री। इंक्लाइन कर दिए। हाँ तब, तब तो सर हालांकि वो सिलेबस में नहीं है। रिजल्टेंट निकालिए। रिजल्टेंट हाँ हाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक ना। तो हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन 5 मिनट का चीज़ है, वो कल बता देंगे, ठीक ना। उसी में ये भी आ जाएगा, सब केस आ जाएगा, स्पेशल केस में ये आ जाएगा। सिलेबस में नहीं है लेकिन बता देंगे कल, ज़रूरी है। लेकिन इसका न्यूमेरिकल अच्छा आता है एग्जाम में, ठीक ना। ये तो एकदम हल्का न्यूमेरिकल दिया है। अच्छा रहता है, टिपिकल नहीं रहता है, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ठीक ना। एनसीईआरटी में अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है, ये तो अपने मन से हम दे दिए थे। देखो सामने क्वेश्चन है, फाइंड ई नॉट एट आर। ई नेट एट आर निकालना है। वेक्टर परपेंडिकुलर वाला वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस लग जाएगा, ये पी वेक्टर फॉर्म में हाँ माइनस लग जाएगा, लगेगा नहीं तो एक्सिस में पी के अपोजिट डायरेक्शन में। रेशियो बोल रहे हो क्या? इसी केस में जो है एक्सिस हाँ। का जो निकालते हैं फॉर्मूला 2kb/x³ और जब वेक्टर आ जाता है तो 2kb/x हाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इस एक्सिस में नहीं, परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर में हाँ ये माइक्रो कूलम है ऐसा। हाँ एक बी चार्ज ए पे है, दूसरा बी पे है, और आर पे निकालना है। आर पे टेस्ट चार्ज 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और दोनों चार्ज के बीच का है डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉन। सर ए से ओ का डिस्टेंस 10⁻⁻10 ए से बी के बीच का डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉन है। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर याद रखना है। हाँ 10⁻⁻10 मीटर। इस बार पहले पिन मत निकालना, सीधा एक ही फार्मूला में सब दे देना है। तो 100 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर में वो, 2 सेंटीमीटर यहाँ मीटर है। तो उसका सेंटीमीटर में मीटर में दे दिया तो अच्छा ना है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे और क्या करोगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
कौन सा फार्मूला लगाओगे? सर वही कौन? KD बाय ST। हाँ, सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर 1 मीटर। क्यों में सर दोनों चार्ज लेने हैं सर 10-10 या एक साइड कोई एक का मैग्नीट्यूड लेना है पी में, कोई तो मैग्नीट्यूड लिया जाता है ना। तो डायपोल है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा ही। वो घर में न्यूमेरिकल नहीं बनाते, भेजेंगे 1-2 दिन में सब न्यूमेरिकल जा रहा है। फिर टेस्ट लेंगे, फिर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में नंबर कटेगा। -6 कैसे है ऐसा होगी? क्या है -6 वही हम कन्वर्ट किए 2 के हाँ के का वैल्यू ये, हाँ सर ठीक है क्यू का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 हाँ और ये 2r का वैल्यू है खुद। 2r का वैल्यू है 10 एंगस्ट्रॉन, तो 10 × 10⁻⁻9 10 मीटर में हो गया। और नीचे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 1 का क्यूब। 2 क्यों करेंगे, ये तो खुद 2r है। अच्छा हाँ 2 से क्यों मल्टीप्लाई, ये वैल्यू ये r का वैल्यू है कि 2r का वैल्यू है? 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? अरे अगर 5 देता तब हम लोग को 2 से करना पड़ता ना 5 यहाँ तक हमें एरो देते तब ना, नहीं दिए हैं, पूरा एरो दे दिए हैं। मतलब 2r का वैल्यू है तुम्हारे सामने, 2r का वैल्यू है तो r का वैल्यू क्या के लिए निकालने जाओगे? लास्ट में डायरेक्शन भी लिख देना है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, 2r किधर दिए हैं? वेक्टर ए बी, मतलब ए से बी की तरफ वेक्टर ए बी नहीं होगा। ये तो पता ही है कि मेरे पास -5 होगा इसका 9 1 कितना हो गया 10, और ये +10 -10 मर गया, बचा यही ना। यही मुश्किल है
तो वो बिना देखे डिसाइड कर सकते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल करेगा। नहीं, आंसर लिखोगे तो इसमें मेंशन लिखना पड़ेगा, ठीक ना, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन। अच्छा बोलो तो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो एक्सिस पे रहता इतने 1 मीटर की डिस्टेंस पे तो कितना होता? ए पी अपॉन एक्स क्यूब, ए पी अपॉन एक्स। नहीं, ये आंसर है तुम्हारा 9 होता, हाफ नहीं हो जाता। हाँ हाँ। हाँ, 9 10 -6 होता ना, एक्सिस पे आधा हो जाएगा। सॉरी, एक्सिस बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। यहीं से अगर 1 मीटर यहाँ पे रखेंगे तो ये 18 आया, वो कितना आ जाएगा? 9 10 -6, ठीक ना। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों निकालने दे दिया जाता है। तो कभी कभी होता है कि आदमी फार्मूला जानते हुए दोनों को निकालने लगता है, ये नहीं कि पहला निकाल लिए दूसरा हाफ होता है, लिख देंगे फट से। एग्जामिनेशन में इसलिए सकते हाँ, आराम से, चूँकि पढ़ाया हुआ है और क्या, ठीक है। रिजल्ट क्यों बताया गया है कि हाफ होता है? एक का निकाल लेंगे दूसरा निकालेंगे, टाइम बर्बाद होगा। बाय रिजल्ट लिख देना कितना होगा? हाफ होगा, ठीक है। रहने दो इतना ही। दोनों का डेरिवेशन एकदम आराम से बिना देखे घर में 2-3 बार करोगे। 2-3 बार मतलब देख लेना, पहला बार हो रहा है तो अगर हो गया, नहीं तो फिर देखना पड़ा, फिर एक बार कर लेंगे। जब तक बिना देखे अपने से नहीं होगा तब तक करते रहना है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों का ना सर? हाँ, पहला दूसरा दोनों बुक में है, ठीक ना। अब जो भी है सब डेरिवेशन ही बचा हुआ है, ठीक है। कल पढ़ाएंगे इसका टॉर्क पढ़ाएंगे, टॉर्क अभी टॉर्क आएगा तब फिर गॉस लगाएगा। मोमेंट, हाँ, वो तो सर इससे रिलेटेड है।